तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। तो इसमें लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी के बदलने का क्या रेट है, कि एक सेकंड में पर सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, हम आपको पहले कुछ क्लियर कर दें कि एक्सेलरेशन को बनाएगा कौन। किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स लगेगा वो बॉडी को एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना, वेलोसिटी का काम होता है पार्टिकल की पोजीशन को बदलना, राइट। तो चीजें एकदम कनेक्टेड हैं। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स होगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही होगी, और वेलोसिटी अगर होगी तो उसकी पोजीशन लगातार टाइम के साथ बदल रही होगी, यानी वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, राइट। तो चीजें एकदम कनेक्टेड है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है, वेलोसिटी पार्टिकल की पोजीशन को बदलता है, तो पोजीशन बदलने का मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो देखिए हम यहाँ पर दो तरीके के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम किसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, किसी टाइम इंस्टेंट पे डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशन इंस्टेंटेनियस होता है, लेकिन जब हम किसी टाइम इंटरवल में डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन एवरेज होता है। तो आप हमें बताएं, एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, ये एक्सेलरेशन, ये सिंबल एवरेज का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और ये जो डेल्टा है ये फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फाइनाइट चेंज इन टाइम। जैसे मैंने बताया था फिजिक्स में कभी भी चेंज लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। तो इसे लिखेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। तो ये देखिए ऊपर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। तो एक्सेलरेशन का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं तुमसे कहूं अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेटर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कांस्टेंट है, इस बात का मतलब है कि उसकी जो स्पीड है वो हर एक सेकंड में 4 के अमाउंट से बदल रही होगी। अब वो बदलने में बढ़ सकती है, घट सकती है। तो जब वो एक्सेलरेशन का काम करेगा, मोशन के सपोर्ट में होगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, जब वो मोशन के अपोज में होगा तो स्पीड को घटाएगा, हम उसे रिटार्डेशन बोलेंगे। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कब उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे, कब उसे रिटार्डेशन बोलेंगे, राइट। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पे पहले एक सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, कोई पार्टिकल ईस्टवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, देन एवरेज एक्सेलरेशन। तो पहले कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में देखी गई, तो हमसे कह रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन उसका क्या होगा। तो पहले तो एक बात बताइए, हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब पढ़ चुके हैं। इधर था नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ध्यान देना कोई पार्टिकल पहले ईस्ट में जा रहा है, मान लो वो यहां से शुरू किया ए से, t बराबर 0 पर, पहले वो ईस्ट में जा रहा था ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से t बराबर 0 पर। जब हमने उसको फाइनली देखा तो वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, और ये फोटोग्राफ t बराबर 10 सेकंड का है, राइट। 10 सेकंड के बाद ये t बराबर 0 का फोटो है, ये t बराबर 10 का फोटो है। हमको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो मैंने तुम्हें सिखाया अभी अभी कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो बेटा यहाँ पर
अगर हम लिखें एवरेज एक्सेलरेशन तो बताओ v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसे लिखते थे। तो देखिए भाई एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, फाइनल वेलोसिटी होगी 5 जे कैप नॉर्थ डायरेक्शन में, जे कैप माइनस 5 ईस्ट डायरेक्शन में आई कैप अपॉन टाइम 10। तो ये देखो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर आ गया है, 5 से कट जाएगा माइनस आई प्लस जे अपॉन 2। और अगर हम इसे मैग्नीट्यूड अलग लिखें, डायरेक्शन अलग लिखें, तो बताइए इसको हम लिख सकते थे 1/2 बाहर होगा, इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा, तो 1/√2 बचा। देख लो 1/2 बाहर और इसका मैग्नीट्यूड √2 आएगा, तो 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमको बतानी पड़ेगी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो बेटा, ये देखिए माइनस 1/2 आई कैप है और प्लस 1/2 जे कैप है, 1/2 जे कैप है। तो ये देखो भाई ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आया होगा, रिजल्टेंट राइट, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो बताओ ये एंगल अगर हम तुमसे पूछे हैं थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू बताओ 1/2 अपॉन 1/2, तो 1 आ गया, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। और अगर ये 45 आ गया तो ये बताओ वेस्ट और नॉर्थ का मिड है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, तो ये आंसर हो गया 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन मैंने कैसे निकाली क्लियर है, क्योंकि ये हमने एंगल निकाल लिया 45 डिग्री, तो ये नॉर्थ और वेस्ट का एंगल बाइसेक्टर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। नोट करिए इसे आप लोग। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया कि कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 18t प्लस 9, और हमसे कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस बताओ बेटा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है, राइट। तो ये बताइए इंस्टेंटेनियस बात हो रही है, एवरेज बात नहीं हो रही है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर हमसे बात करेंगे तो हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस चाह रहे हैं। तो बताओ a बराबर dv/dt लिखते थे। अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो dv/dt, या दूसरा तरीका देखिए, इसी dv/dt में हम ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये dx अपॉन dt इतना नंबर, ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई dv/dx। तो देखिए हमें जरूरत पड़ने पर हम एक्सेलरेशन को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंटेनियस का dv/dt लिखेंगे, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई dv/dx। और dv/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो देखिए हम कब कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कि अगर हमें टाइम का फंक्शन दिया है x या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो हम dv/dt से करेंगे, और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन दिया है और हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो हम a बराबर v dv/dx इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए पहले सवाल को करते हैं। इसमें देखिए x टाइम का फंक्शन दिया है और हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है t इक्वल टू 1 पर, तो हम पहले निकालेंगे dx/dt। तो बताओ dx अपॉन dt ये बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये होगा बताओ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 18 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। तो बताइए यहां से वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ चुका है। अब अगर हम आपसे कहें कि हमने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया, तो ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने बना ली है। अब अगर हम इसमें t को 0 डाल दें तो हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर हम t को 1 डाल दें तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी t बराबर 1 पे मिल जाएगी। जो टाइम रखेंगे उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पा सकते हैं। लेकिन हमें पूछा एक्सेलरेशन, तो हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो a बराबर लिखेंगे dv/dt। और बताओ बेटा ये क्या बन गया 6t माइनस 12, देख ली भाई। तो ये बताओ एक्सेलरेशन आ गया 6t माइनस 12, ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम अगर t को 1 रख दें तो ये बताओ एक्सेलरेशन t बराबर 1 का आ गया, और ये आ रहा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई कहने t बराबर 2 पे एक्सेलरेशन बताओ
तो t को 2 रखिए तो आंसर आएगा 0। तो ये आंसर है हमारा। हमने t बराबर 2 पर भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको निकाला है, राइट। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमें वेलोसिटी x का फंक्शन दे दिया जाए, देखना जरा। तो मान लीजिए हमें कोई कह दे कि वेलोसिटी x का फंक्शन है, जैसे ध्यान देना जरा। मान लो हम आपसे कहते हैं कि हम आपको देते हैं वेलोसिटी 10√x, ये हमको गिवन है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 2 मीटर, ये पूछा है। तो ये बताइए हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी कब निकालना है, x = 2 पे निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v बराबर है 10 x की पावर 1/2। तो अब हम लोग a निकालने के लिए v मल्टीप्लाई बाई dv/dx करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे dv/dx। तो dv/dx करने के लिए पावर को बाहर लाएंगे। तो ये बताओ 10 × 1/2 और एक पावर कम करेंगे तो हाफ में से माइनस बन जाएगा। तो dv/dx की वैल्यू यहां से आ रही है 5/√x या dv/dx। लेकिन बताओ एक्सेलरेशन dv/dx थोड़ी होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब v dv/dx। यहां देखो a बराबर v इंस्टेंटेनियस 10√x और dv/dx 5/√x। √x से √x हो जाए कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है x = 2 पर, लेकिन हमने जो एक्सेलरेशन निकाला उसमें x है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन x बराबर 1 पे भी है, x बराबर 2 पे भी है, x बराबर 3 पे भी है। किसी भी x पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। तो इसे आप लोग पहले नोट करिए। तो देखो बच्चों, इस सवाल में वेलोसिटी x का फंक्शन दिया है। अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, x हमारा मीटर में, हमें एक्सेलरेशन पूछा है x = 1 पर। तो ये भी तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा बताइए, अगर ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता तो मैं dv/dt करके एक्सेलरेशन बता देता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी x का फंक्शन है तो हमें लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन बराबर v मल्टीप्लाई बाई dv/dx, ऐसे लिखेंगे। तो इस सवाल में हमें dv/dx निकालना पड़ेगा। तो चलिए dv/dx निकालते हैं पहले। तो dv/dx, तो बताओ हमने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, 3 बार आया 6x² + 5। इस वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं। तो देखिए a बराबर वेलोसिटी की वैल्यू है 2x³ + 5x और ये मल्टीप्लाई में है dv/dx जो कि है 6x² + 5। अब हम इसमें x को 1 रखने जा रहे हैं। x को 1 रखेंगे तो a बराबर x को 1 रखिए तो 2 + 5 और इधर 6 + 5, देख लो भाई, ठीक है। तो ये बताओ a बराबर ये हो गया आपका 7 × 11, तो आंसर आएगा 77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल दिया x = 1 पर, राइट। देखो बच्चों, एक सवाल हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर और करने जा रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज t = α(x² + βx), जहाँ पे अल्फा बीटा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन बताना है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में बताना है, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो ध्यान दो जरा, t बराबर α(x² + βx, ये अच्छे समझ लीजिए। हमें निकालना क्या है, हमें एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बताओ जरा dt/dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2α(x + β बचा। तो ये बताओ dx/dt होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये लिखा है 1/वेलोसिटी। तो इसे मैं लिखने जा रहा हूं 1/वेलोसिटी 2α(x + β।
तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें यार, वेलोसिटी पावर -1 और ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। हमको निकालना बेटा एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ ये वेलोसिटी को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो ये dx अपॉन dt वेलोसिटी बनेगा, इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ पावर बाहर आएगा -1 और बताओ एक पावर रिड्यूस होगा तो v पावर -2 और dv बाई dt, इधर 2 अल्फा और ये बनेगा dx अपॉन dt और बीटा एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, राइट। अब देखो भाई यहां पर तो ये बन गया -a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा v, dx अपॉन dt को मैंने लिख दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से देखो बेटा a आ गया है -2 अल्फा v क्यूब, ये आंसर आ चुका है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो देखो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, राइट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पहले मीनिंग हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो, हमें ये भी पता हो कि हम कब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, कब रिटार्डेशन कहते हैं, राइट। तो देखते हैं जरा। तो पहले हम बात करें मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया समझिएगा एक एक बात। मान लो हम आपसे कहें किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और किसी का एक्सेलरेशन प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस पार्टिकल के बारे में हम बताना ये किधर जा रहा है और कैसे अपनी स्पीड को बदल रहा होगा, ये एक्सेलरेट करके जा रहा है या रिटार्ड करके जा रहा है, हमें समझना है, राइट। तो देखो बेटा वेलोसिटी अगर प्लस है तो मैंने बताया था वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी का साइन उसके मोशन के डायरेक्शन को बताता है। अगर वेलोसिटी प्लस है तो पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट साइड। और अगर a प्लस है तो बताओ इस पर जो फोर्स लग रहा है, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, F नेट बराबर नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। हालांकि ये सेंटर ऑफ मास होता है लेकिन अभी आप m इंटू ए भी कह सकते हैं। तो बताओ अगर किसी पर फोर्स पॉजिटिव है तो मतलब नेट फोर्स राइट साइड लग रहा है, तो ए जो आया ए इफेक्ट वो भी किधर आया, राइट साइड। तो ध्यान दो अगर ये v पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे सर ये पार्टिकल राइट मूविंग है। देखना बेटा अगर ये राइट जा रहा है और a पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लग रहा है, राइट। तो बताओ अगर मैं राइट जा रहा हूं राइट साइड और मेरे ऊपर फोर्स भी किधर लगा दिया जाए, राइट, तो ये बताओ मेरी स्पीड को बढ़ाएगा, मेरे लिए क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। तो हम अगर इसको समझें यहां पर कि जब हमने इस पार्टिकल को पहली बार देखा t बराबर 0 पर, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी और इसने एक्सेलरेटर अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस्तेमाल किया है तो ये हर एक सेकंड में अपनी स्पीड को 5 बढ़ाएगा। तो पता है अगर हम इसे एक सेकंड के बाद देखेंगे यहाँ पर t बराबर 1 पर, तो इसकी स्पीड 2 से 7 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। अगले एक सेकंड पे देखें अगर तो t बराबर 2 पर इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड को एक फिक्स अमाउंट से बदलेगा। और यहां पर हम बोलेंगे ये जो मोशन है ये बताइए एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखना रिटार्डेड मोशन कब बोलेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम कहते हैं हमारी वेलोसिटी प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, तो बताओ ये पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट मूविंग। पार्टिकल किधर जा रहा है ये डिसाइड वेलोसिटी करता है, वेलोसिटी का साइन बताता है कि वो किधर जा रहा है। और बताओ अगर उसका ए माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बताओ जरा मैं जा किधर रहा था, राइट, मेरे ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट, क्योंकि बताओ लेफ्ट ए नेगेटिव आ रहा है, ए नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव मतलब फोर्स लेफ्ट साइड। तो बताओ मैं जा रहा हूं राइट, लोग मुझे खींच रहे हैं पीछे लेफ्ट, तो मैं जाऊंगा तो राइट लेकिन मैं अपनी स्पीड को घटाऊंगा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो मेरे मोशन के अपोज में है, ये मेरे लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। तो हम इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो देखिए फोटो बनाएगा, समझे इसको जरा।
कि अगर हम कहें हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड के बाद t बराबर 1 पर इसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकेंड। देखो 2 का रिटार्डेशन है तो 1 सेकंड में 2 कम हो जाएगी। अगले 1 सेकंड के बाद अगर कोई कहे तो ये बताओ 6 मीटर पर सेकंड बचेगी। तो क्या बताओ ये पार्टिकल लगातार राइट जा रहा है और हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को घटाएगा। अगर कोई कहे इसकी स्पीड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ऐसा होने में 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हर एक सेकंड में स्पीड 2 रिड्यूस हो रही है, तो 10 को 0 होने में 5 सेकंड। तो बताओ ये मोशन रिटार्डेशन का केस है। कैसे देखा, यानी वेलोसिटी का साइन और ए का साइन अगर अपोजिट है तो रिटार्डेशन, और वेलोसिटी और ए का साइन अगर सेम है तो एक्सेलरेशन। क्लियर। तीसरी पॉसिबिलिटी देखना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, वो सोचते हैं कि ए अगर नेगेटिव तो रिटार्डेशन बोल देते हैं। रिटार्डेशन तो हम अपनी हिसाब से नाम दे रहे हैं कि मेरे मोशन के अपोज में है तो हम उसे रिटार्डेशन कह रहे हैं, अगर वो मेरे मोशन के फेवर में होता है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा बेटा, अगर हम कहते हैं ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी इनिशियल मेरी -4 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ ये पार्टिकल लेफ्ट मूविंग है, ये पार्टिकल लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट मूविंग। और बताओ ए की वैल्यू अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए जरा इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। यार एक बात बताओ, मैं जा किधर रहा हूं, मैं जा रहा हूं लेफ्ट, फोर्स भी किधर लग रहा है, लेफ्ट। तो ये मेरे मोशन के बताओ अपोज में है कि फेवर में है, फेवर में है। तो बताओ ये मेरी स्पीड को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए ये हमको कैसा नजर आएगा, ऐसा। इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट साइड 4 मीटर पर सेकेंड। आपको सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे, हमने एरो बना दिया लेफ्ट, माइनस का मतलब है डायरेक्शन बताता लेफ्ट। ये बात अगर t बराबर 0 की है, बताओ t बराबर 1 पर इसकी वेलोसिटी लेफ्ट 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, t बराबर 2 पर इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाते हुए लेफ्ट साइड जाएगा, और ये एक्सेलरेटेड मोशन का केस है क्योंकि एक्सेलरेशन का साइन वेलोसिटी के साइन से मैच कर रहा है, राइट। तो कोई आपसे कहे कि बताइए ए का साइन पॉजिटिव, बताओ एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है। पहले ये बताइए कि आप जा किधर रहे हैं, ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ए पॉजिटिव रिटार्डेशन भी हो सकता है। यानी हम ए का साइन देख के कभी नहीं बता सकते कि वो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। हमें ए का साइन के साथ वेलोसिटी का साइन चाहिए, मोशन का डायरेक्शन चाहिए कि वो पार्टिकल पहले से किधर जा रहा है। अगर वो राइट जा रहा है और ए पॉजिटिव है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी और ए का साइन अगर सेम है तो एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी और ए का साइन अपोजिट है तो रिटार्डेशन, राइट। तो अब हम यहां से बात करें, इसी में चौथी संभावना भी थी, अगर ऐसा होता कि वेलोसिटी किसी की -10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल और ए मान लो प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ बेटा ये पार्टिकल जा रहा लेफ्ट, t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड के बाद ये बताओ लेफ्ट जा रहा है, लेकिन बताओ फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड। तो स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा। तो 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड, ये t बराबर 1 का फोटो। अगर t बराबर 2 का फोटो बनाए तो इधर बताओ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला केस बताइए रिटार्डेशन का केस है। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो बेटा यहां पर ए पॉजिटिव रिटार्डेशन बन रहा है, जबकि पहला केस हमने लिया था उसमें ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। यहां देखो ए नेगेटिव रिटार्डेशन है, यहां ए नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अकेले ए के साइन को देख के नहीं बता सकते कि वो स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, या वो एक्सेलरेशन बनेगा या रिटार्डेशन बनेगा। हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलने के लिए एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी का साइन चाहिए। अगर वेलोसिटी और ए का साइन मैच कर रहा है, सेम साइन है, तो एक्सेलरेशन, और अगर अपोजिट है तो रिटार्डेशन, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो देखिए जरा,
अब हम बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। अब हम उन पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो एक्सेलरेटर ले रहे हैं लेकिन उनका एक्सेलरेटर कांस्टेंट है, राइट। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जब हमने उसे पहली बार देखा t बराबर 0 पर, उसकी वेलोसिटी u थी और उसने a का एक्सेलरेटर लिया और a कांस्टेंट है। तो यार एक बताओ, अगर एक्सेलरेटर है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड बदलेगी। तो मान लो t टाइम के बाद t बराबर t पर इसने अपनी वेलोसिटी v कर ली और ऐसा करने में इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम ऐसे पार्टिकल के लिए जिसका एक्सेलरेटर कांस्टेंट होता है, ऐसे पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये ध्यान रहे, ये इक्वेशन केवल और केवल तभी लगता है जब एक्सेलरेटर कैसा हो, कांस्टेंट, राइट। तो अगर वेरिएबल होगा तब हम ऐसे नहीं करेंगे, तब हम लोग डिफरेंशिएट वगैरह करके करेंगे, इंटीग्रेट करके, राइट। तो बताओ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा आपको पता है ये वेक्टर इक्वेशन होते हैं बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम, ये वास्तव में वेक्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहां पर भी ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये u इनिशियल वेक्टर और t टाइम इंटरवल प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और a हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये हम लोग इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा निकालना होगा तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तीसरा इक्वेशन हम लोग बोलते थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं v डॉट बी फाइनल वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट फाइनल वेलोसिटी और u डॉट u प्लस 2 टाइम्स a डॉट s, 2as, राइट। तो a डॉट s डॉट प्रोडक्ट, और ये हम लोग इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उस पार्टिकल की जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यार एक बात दो, एवरेज वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखना हमेशा सही है, इट इज जनरल फार्मूला। लेकिन अगर एक्सेलरेटर कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो तरीका क्या है जरा देखेंगे, राइट। तो ध्यान दो, अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं s बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, तो बताओ बेटा ये लिखना, इसका मतलब हम एक ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो बताओ यहां से अगर हम कोई भी रिजल्ट ड्राइव करें तो वो रिजल्ट भी रेस्ट्रिक्टेड होगा इस बात के लिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो वहां पर बताएं s इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो ये बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी बन गया। हमने पूरी इक्वेशन में t से डिवाइड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज एवरेज वेलोसिटी, और ये बन गया u वेक्टर प्लस हाफ a वेक्टर इनटू t। मैंने बेटा t से डिवाइड किया है, यहां देखो एलसीएम लीजिए, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर हम यहां एलसीएम लें तो देखो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, या आगे देखो 2u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी बाई 2, तो ये बनेगा u प्लस u प्लस ए टी बाई 2। और अभी हमने पढ़ा है कि u प्लस ए टी होता है v फाइनल। तो ये देखो एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर आ गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। लेकिन ये ख्याल रहे ऐसा लिखना केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हमेशा लिख सकते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 केवल और केवल तब लिखेंगे जब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, राइट। तो इतना आप पहले नोट करिए।